Question number 1. Light year is unit of time, speed, impulse, distance. इनमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डेल्टा ऑप्शन। लाइट ईयर की जब हम डेफिनेशन देखते हैं तो लाइट ईयर इज द डिस्टेंस लाइट ट्रेवल्स इन 1 ईयर। ये वो डिस्टेंस है जो कि एक साल में लाइट ट्रेवल करती है और इसकी वैल्यू होती है 9.5 मल्टीप्लाई 10⁻15 मीटर। क्योंकि ये डिस्टेंस का यूनिट है इसलिए इधर मीटर लगेगा। सो डेल्टा इज आवर करेक्ट ऑप्शन इन दिस क्वेश्चन। किलोवाट आवर इज यूनिट ऑफ पावर, फोर्स, एनर्जी, टेम्परेचर। इनमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है चार्ली ऑप्शन एनर्जी। क्योंकि पावर बराबर होता है वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम और वर्क डन क्योंकि एनर्जी है और उन्होंने पूछा है किलो वाट आवर। पावर का यूनिट वाट होता है, इधर से जब टाइम इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वाट आवर या फिर वाट सेकंड बन जाएगा जो कि वर्क डन का यूनिट होता है। सो चार्ली इज आवर करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्वल टू वाट? एम्पेयर वोल्ट, एम्पेयर स्क्वायर ओम, जॉल पर सेकंड, वोल्ट पर एम्पेयर। इनमें जो डेल्टा है ये करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि एम्पेयर वाट, एम्पेयर स्क्वायर ओम, जॉल पर सेकंड ये तीनों ही वाट के यूनिट हैं। P इज इक्वल टू वी आई। जो पावर है वो वी आई यानी वी वोल्टेज और आई करंट। वोल्टेज का यूनिट वोल्ट होता है और करंट का यूनिट एम्पेयर होता है। सो अल्फा इज इक्वल टू वाट। एम्पेयर स्क्वायर ओम इस तरह से आता है जब हम इस वोल्टेज की जगह आई आर पुट कर देते हैं तो ये आई स्क्वायर आर और इसका यूनिट जो सा होता है वो एम्पेयर स्क्वायर ओम बन जाता है। सो बीटा में करेक्ट ऑप्शन है एम्पेयर स्क्वायर ओम भी वाट के बराबर होता है। जबकि जो चार्ली है जॉल पर सेकंड ये भी पावर का यूनिट है। पावर बराबर होती है वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। वर्क का यूनिट जॉल्ड और टाइम का सेकंड। सो चार्ली इज आवर करेक्ट। चार्ली भी ठीक ऑप्शन है। जबकि वोल्ट पर एम्पेयर जोन है ये वाट के इक्वल नहीं होता क्योंकि ऐसा कोई फार्मूला नहीं जिसमें पावर का इज इक्वल टू वोल्टेज डिवाइडेड बाय टाइम हो। सो डेल्टा इज आवर करेक्ट ऑप्शन। Percentage error in mass and velocity is 2% and 3%. What is maximum error in momentum? 1.1%, 6%, 5%, 8%। इनमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है चार्ली ऑप्शन 5%। अब हम देखते हैं कि करेक्ट कैसे है। मोमेंटम का फार्मूला होता है P इज इक्वल टू एम वी। इसमें मास और वेलोसिटी दोनों मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं और हम जानते हैं कि जब कोई दो क्वांटिटीज मल्टीप्लाई हो रही हों तो उसकी परसेंटेज एरर को हम ऐड कर देते हैं। इसी तरह अगर दो क्वांटिटी आपस में ऐड हो रही हों, अगर m प्लस वी होता तो इनकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी के जो एरर है उसको हम ऐड करते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई और डिवीजन के केस में परसेंटेज एरर को हम आपस में ऐड कर देते हैं। जब इन दोनों को ऐड करेंगे मास में भी 2% और वेलोसिटी में भी 3% एरर है परसेंटेज तो ये 5% हो जाएगा। इन द अबव प्रॉब्लम मैक्सिमम एरर इन काइनेटिक एनर्जी इज 8%, 6%, 7%, 5%। अब हम देखते हैं कि जैसे हमने ऊपर देखा जो परसेंटेज एरर था वेलोसिटी का वो 2% था और जो मास का 2% था, जबकि वेलोसिटी का जो परसेंटेज एरर है वो 3% है। अब इन वैल्यू के जरिए हमने ये कैलकुलेट करना है कि इसकी काइनेटिक एनर्जी का जो सा है उसका मैक्सिमम एरर कितना आएगा। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर्ड। अब इसमें वी क्या स्क्वायर्ड है और हम जानते हैं जब पावर फैक्टर आ जाता है सबसे पहले हम वेलोसिटी या जिसके ऊपर भी पावर फैक्टर आता है उसके परसेंटेज एरर को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर दूसरी क्वांटिटी से ऐड कर देते हैं। जो वेलोसिटी का परसेंटेज एरर था वो था 3% और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 हो जाएगा और मास का परसेंटेज एरर था 2% और 6 + 2 ये हो जाएगा 8%। सो अल्फा इज आवर करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6. Which of the following is base quantity? Speed,
टाइम टॉर्क इम्पल्स। इनमें जो बेस क्वांटिटी है वो बीटा है। स्पीड, टॉर्क, इम्पल्स ये तीनों ही डिराइव्ड क्वांटिटी हैं। सो बीटा इज आवर करेक्ट ऑप्शन। 1 year is equal to dash seconds. 3.35 multiply 10 raised to power 7, 3.2 multiply 10 raised to power 7, 3.2 multiply 10 raised to power 6 या फिर 2.2 multiply 10 raised to power 7। अब हम देखते हैं कि एक साल में कितने सेकंड होते हैं। एक साल में 365 दिन होते हैं और एक दिन में 24 आवर होते हैं। इस तरह से एक आवर में 60 मिनट और एक मिनट में 60 सेकंड। जब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3.15 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पावर 7, जिसको राउंड अबाउट करके 3.2 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पावर 7 आ जाता है। अभी मैं आपके सामने कैलकुलेटर के जरिए ये वैल्यू हल करता हूँ। 365 मल्टीप्लाई 24, जो आंसर आ जाएगा 8760। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, इसको मजीद 60 से, क्योंकि एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो आंसर आ जाएगा 3.15 मल्टीप्लाई 10 रेज़्ड पावर। टाइम टेकन बाय लाइट टू रीच अर्थ फ्रॉम मून इज 2 मिनट, 1 मिनट 20 सेकेंड, 9 मिनट, 10 मिनट। इनमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो बीटा ऑप्शन है। लाइट 1 मिनट और 20 सेकेंड में चांद से ज़मीन पर पहुंच जाती है, जबकि सूरज से ज़मीन तक पहुंचने के लिए उसे 8 मिनट और 20 सेकेंड लगते हैं और प्लूटो से अर्थ तक पहुंचने के लिए 5 घंटे और 20 सेकेंड लगते हैं। सो बीटा इज आवर करेक्ट ऑप्शन इन दिस क्वेश्चन। Solid angle subtended at center of a sphere is पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई। इनमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 4 पाई। जोन सा होता है प्लेन एंगल वो बराबर होता है 2 पाई के, जबकि जो सॉलिड एंगल है जिसे हम स्टीरियड कहते हैं उसमें क्योंकि 3 डिमेंशनल एंगल होता है इसलिए वो 4 पाई के बराबर होता है। सो डेल्टा इज आवर करेक्ट ऑप्शन इन दिस क्वेश्चन। Absolute error depends on percentage error, least count, system of unit, value of measurement। जो absolute error है ये least count of instrument पे डिपेंड करता है, जबकि परसेंटेज एरर जोन सा है वो वैल्यू पे डिपेंड करता है सिस्टम ऑफ यूनिट पे, जबकि एब्सोल्यूट एरर सिर्फ और सिर्फ लीस्ट काउंट पे। जितना किसी इंस्ट्रूमेंट का स्क्रू गेज का वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट होगा वही उसका एब्सोल्यूट एरर होगा। नैनोमीटर डिवाइडेड बाय ऑटोमीटर इज इक्वल टू 10 रेज़्ड पावर 9, 10 रेज़्ड पावर 8, 7, 6। इनमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है अल्फा ऑप्शन। अब हम देखते हैं कि ये करेक्ट ऐसे कैसे। नैनो होता है 10 रेज़्ड पावर -9, जबकि एटोमीटर बराबर होता है 10 रेज़्ड पावर -18। जब ये ऊपर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, +18, और +18 से -9 करेंगे तो ये 10 रेज़्ड पावर +9 आ जाएगा। सो अल्फा इज आवर करेक्ट ऑप्शन। माइक्रो डिवाइडेड बाय किलो इज इक्वल टू गीगा, नैनो, पिको, टेरा। इनमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बीटा ऑप्शन। इसे हम देखते हैं। जो माइक्रो है वो बराबर होता है 10 रेज़्ड पावर -6 के, जबकि किलो बराबर होता है 10 रेज़्ड पावर 3 के। और जब ये 10 रेज़्ड पावर 3 ऊपर जाएगा तो ये 10 रेज़्ड पावर -3, इसका साइन इन्वर्स हो जाएगा, जिसकी वजह से 10 रेज़्ड पावर -6 प्लस 10 रेज़्ड पावर -3 दोनों मिलकर 10 रेज़्ड पावर -9 बना देंगे, जो कि नैनो की वैल्यू है। सो बीटा इज आवर करेक्ट ऑप्शन। SI यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल इज डिग्री, रेडियन, स्टीरेडियन, रेवोल्यूशन। जो सॉलिड एंगल है उसका SI यूनिट स्टीरेडियन होता है, जबकि प्लेन एंगल का रेडियन और सॉलिड एंगल का स्टीरेडियन। सो चार्ली इज आवर करेक्ट ऑप्शन। द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 8.80 multiplied 10 raised to power 4 kilogram is 4, 3, 2, 1।
इनमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बीटा ऑप्शन 3। क्योंकि जब हम कोई चीज़ पावर में होती है तो उसके लिए हम जो सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करते हैं वो पावर के अलावा जो ये तीनों हैं ये करेंगे। इधर जितने ज़्यादा होंगे उसे कैलकुलेट करेंगे। 10 टू पावर का 4 हो या 5 हो या 6 हो, इसका नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर से कोई ताल्लुक नहीं। सो 880 ये टोटल 3 है तो इसके 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। सो बीटा इज आवर करेक्ट ऑप्शन। Ratio of dimensions of velocity to acceleration is L टाइम की माइनस टाइम अकेला, लेंथ अकेला, L टाइम रेज टू पावर -2। इनमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बीटा ऑप्शन टाइम। अब हम देखते हैं कि ये करेक्ट कैसे है। वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, तो इसकी डिमेंशन आ जाएगी लेंथ मीटर के लिए और टाइम के लिए टाइम टी, कैपिटल टी। और एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर और इसकी डिमेंशन आ जाएगी लेंथ और टी की पावर -2। अब जब इनकी रेशियो निकालेंगे तो लेंथ लेंथ से कैंसिल हो जाएगा। ये टी जब ऊपर जाएगा तो ये टी की पावर -2 कन्वर्ट हो जाएगी टी की पावर +2 में, और +2 -1 ये इक्वल आ जाएगा +1 के। सो बीटा इज आवर करेक्ट ऑप्शन। ऐसा यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज एम्पेयर मोल कैंडेला जॉल। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें बीटा करेक्ट ऑप्शन है। जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है इसका यूनिट मोल होता है। If the error in the measurement of radius of the circle is 1%, then the error in the measurement of its area will be 1.1%, 2%, 5%, 8%। इनमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बीटा ऑप्शन। एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, क्योंकि रेडियस के ऊपर स्क्वायर है, पावर फैक्टर आ गया, तो 2 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, और 2 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 2। सो इसका जो आंसर है वो 2% आ जाएगा। 2% इज द एरर इन मेजरमेंट ऑफ इट्स एरिया। The branch of physics which deals with velocities approaching the velocity of light is called quantum mechanics, relativistic mechanics, classical mechanics, wave mechanics। इनमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बीटा ऑप्शन relativistic mechanics। ये जो ब्रांच है ये आइंस्टाइन की ब्रांच है जिसमें हम ऐसे पार्टिकल की वेलोसिटी को स्टडी करते हैं जो कि स्पीड ऑफ लाइट की तक पहुंच रही हों, जैसे वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। इस तरह के जो पार्टिकल की वेलोसिटीज हैं वो रिलेटिविस्टिक मैकेनिक में हम स्टडी करते हैं। 1 एटो इज इक्वल टू 10⁻⁻15 मिली, -18 मिली, -15 किलो या फिर -18 गीगा। इनमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है अल्फा ऑप्शन, क्योंकि 10⁻⁻15 एटो बराबर होता है 10⁻⁻18। मिली का यूनिट 10⁻⁻3, -3 और -15 -18 बना देंगे, जबकि -18 मिली तो 10⁻⁻3 और -18 21 बन जाएगा। -15 किलो, किलो क्योंकि 10⁻+3 होता है, तो -15 और +3 है तो -12 बन जाएगा जो कि पिको का यूनिट है। और गीगा 10⁻+9 होता है। जब ये इससे मिलेंगे तो 10⁻⁻18 से +9 ये ऐड होने के बाद -9 नैनो की वैल्यू देगा, जबकि एटम बराबर होता है 10⁻⁻18। सो अल्फा इज आवर करेक्ट ऑप्शन। Which of the following is dimensionless quantity? Momentum over acceleration, वॉल्यूम ओवर एरिया, एनर्जी ओवर वर्क, या फिर फोर्स डिवाइडेड बाय पावर। इनमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है चार्ली ऑप्शन। वर्क डन भी एक एनर्जी है, इसका यूनिट भी न्यूटन मीटर होता है, जबकि एनर्जी का यूनिट भी न्यूटन मीटर होता है। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, जितनी भी टाइप्स हैं एनर्जी के सबका सेम यूनिट होता है। सो जब जाल डिवाइडेड बाय जाल से कैंसिल होकर एक डिमेंशनलेस क्वांटिटी दे देगा। जबकि अगर हम दूसरी चीज़ों की तरफ देखते हैं तो मोमेंटम का यूनिट होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड, जबकि एक एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
ये मीटर मीटर से कैंसिल, इसका आंसर आ जाएगा किलोग्राम सेकंड। सो इसका यूनिट भी है वॉल्यूम का मीटर क्यूब और एरिया का मीटर स्क्वायर। ये आपस में सॉल्व होने के बाद मीटर आंसर दे देंगे और मीटर की डिमेंशन एल आ जाएगी। इस तरह से एनर्जी और फोर्स इन दोनों का यूनिट जॉल होता है। ये आपस में डिवाइड होने के बाद एक डिमेंशनलेस क्वांटिटी देते हैं। और फोर्स का न्यूटन और पावर का न्यूटन मीटर पर सेकंड, इनको भी जब हम सॉल्व करते हैं तो कोई ना कोई डिमेंशन आ जाती है। जो डिमेंशन लेस क्वांटिटी है वो चार्ली ऑप्शन है, एनर्जी डिवाइडेड बाय वर्क।